हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके। तो आज हम अपनी ऑनलाइन जो क्लासेस है वो करेंगे हिस्ट्री की। आपकी जो 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था मेडिवल पीरियड के बारे में, अर्थात मध्यकालीन युग के बारे में। और इस मध्यकालीन युग के अंदर हमें कौन कौन से सोर्सेस है जिससे ये मालूम पड़ता है कि मध्यकालीन युग में कौन कौन राजा आए और किन किन पर इन्होंने आक्रमण किया, उनकी राज्य व्यवस्था कैसी थी, उनकी शासन प्रणाली कैसी थी, इन सब के बारे में जो जानकारी मिलती है, ठीक है, वो उसके कौन कौन से साधन है। भाई हमें किसी न किसी स्रोतों से तो मालूम पड़ा ही होगा ना कि भाई इसी समय ये राजा है, इसी समय उन्होंने इन पर आक्रमण किया। ठीक है, तो हमारे पास में कौन कौन से सोर्सेस थे उस समय, जैसे कि मैंने बताया था आपको कौन कौन सी है, लिटरेरी है, ठीक है। फिर इसी के साथ में आपकी जो बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, पेंटिंग है, ये सब जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, हमारे मेडिवल पीरियड के सोर्सेस है, ठीक है, जिससे हमें उसके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। आज हम वापस से पढ़ेंगे मगर इसकी ब्रीफ स्टडी करेंगे कि जो लिटरेरी जो सोर्स है उसमें क्या क्या शामिल है और ये लिटरेरी सोर्स किस प्रकार से हमारी मदद करता है कि हम मध्यकालीन जो युग है या अवधि है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें या कर पाए हैं। देखो, लिटरेरी अर्थात हमारा जो साहित्य है, कौन सा साहित्य, मेडिवल पीरियड अर्थात मध्यकालीन युग का जो साहित्य है, ये हमें जो मुस्लिम जो रूलर्स हैं उनके आक्रमणों के बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम जो शासक हैं उन्होंने कब कब, ठीक है, आक्रमण किया, उसकी पर्याप्त जो जानकारी है वो किससे मालूम पड़ती है, हमें मध्यकालीन युग के साहित्य के माध्यम से मिलती है। फिर इसी के साथ जो हमारा जो लिटरेरी सोर्स है अर्थात जो साहित्यिक जो स्रोत है उसमें क्या क्या शामिल है, रॉयल ऑटोबायोग्राफीज। रॉयल ऑटोबायोग्राफीज का मतलब होता है कि राजा महाराजाओं की खुद की आत्मकथा, खुद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा। वर्क्स ऑफ हिस्टोरियंस, इसका मतलब इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए साहित्य। एंड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है। अब हमारा जो भारत देश था, इस भारत ने क्या किया, सभी विदेशियों को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, ठीक है। और समय समय पर जितने भी जो विदेशी यात्री थे वो भारत में आए और राजाओं के संपर्क में कुछ समय तक वो वहां पर रहे। तो उन्होंने क्या किया, जो भारत में विदेशी आए यात्रा करने के लिए, उन्होंने क्या किया कि उन राजाओं की क्या लिख दी है, किताबें लिख दी, उनके बारे में लिख दी कि राजा ऐसा था, इनकी शासन प्रणाली इस प्रकार की थी, इनकी शासन व्यवस्था इस प्रकार की थी। तो अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स का मतलब यही होता है, ठीक है, कि विदेशी जो लोग हैं, जो यात्री जो भारत आए थे, विदेशी यात्री जो भारत आए थे, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, ठीक है, या उनके द्वारा लिखी गई लेखा। तो ये सब क्या है, सोर्सेस है। किसके सोर्सेस है, लिटरेरी के, मतलब साहित्यिक जो स्रोत है उसमें ये सब शामिल है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है रॉयल ऑटोबायोग्राफीज। इसका मतलब कि जो राजा महाराजा हैं उनके द्वारा खुद की लिखी गई आत्मकथा या अपनी जीवनी, ठीक है। जैसे फिरोज शाह तुगलक, जो ये फिरोज शाह जो तुगलक था, ये क्या थे, राजा थे। इन्होंने क्या लिखा, ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे क्या कहा जाता है, जो फिरोज शाह तुगलक है उन्होंने क्या लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी। तो उन्होंने जो किताब लिखी अपनी ऊपर, अपनी जीवनी के ऊपर, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, फुतूहत आई फिरोज शाही। क्या कहा जाता है, फुतूहत आई फिरोज शाही।
बात समझ में आई। इसी तरह से बाबर जो था, कौन, बाबर, उसने भी एक पुस्तक लिखी अपनी जीवनी पर, अर्थात जिसमें उनके जीवन का पूरा वृत्तांत वर्णन किया गया। ठीक है, तो जो बाबर ने अपनी जीवन के ऊपर जो किताब लिखी थी, जो साहित्य लिखा था, उसे क्या कहा जाता है, तुज़ाक आई बाबरी। क्या कहा जाता है, तुज़ाक आई बाबरी, जो कि कौन से लैंग्वेज में थी, तुर्किश भाषा में। ठीक है, तुर्किश भाषा में। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इन सब जितने भी साहित्य, उन सब का क्या होने लगा, इन लोगों का लैंग्वेज में इसको अलग अलग भाषाओं में से ग्रंथ लिखे गए। जैसे तुर्की से तो उसे संस्कृत में लिख लिया, फिर उसको इंग्लिश में लिख लिया। इस तरह से क्या है कि जो भाषा है उसका क्या किया गया, अलग अलग भाषाओं में इन साहित्य को ट्रांसलेट कर दिया गया। क्रोनिकल्स, क्रोनिकल्स का मतलब होता है ऐतिहासिक गाथा, मतलब इतिहास, मतलब इसमें क्रोनिकल्स का मतलब ये हो गया कि किसी राजा, महाराजा या किसी महान व्यक्ति का जो वृत्तांत, जो वर्णन है, वो किसी साहित्य के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ऐतिहासिक गाथा किसके द्वारा लिखी गई है और किसके ऊपर लिखी गई है। जैसे कि अबुल फाजी, जो ये अबुल फाजी था, इसने आइन आई अकबरी, ये एक साहित्यकार था। इसने क्या, कौन सा साहित्य लिखा, उस साहित्य का नाम क्या था, आइन आई अकबरी। ठीक है, क्या लिखा इसने, आइन आई अकबरी। और इस आइन आई अकबरी के अंतर्गत उसने अकबर की जो शासन प्रणाली है, ठीक है, उसके बारे में पूरी बातें इसमें लिखी थी। उसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में लिखा था। ठीक है, किसमें लिखा था, आइन आई अकबरी में। इसी तरह से राजा तरंगिनी, ठीक है, राजा तरंगिनी, तो राजा तरंगिनी क्या लिखा, कलहन। तो राजा तरंगन के बारे में किसने लिखा, कलहन ने लिखा। ठीक है, ये क्या है, साहित्यिक रचना, किसने लिखी, कलहन ने लिखी। किसके ऊपर लिखी, राजा तरंगिनी के ऊपर लिखी थी। इसी तरह से पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये क्या है, एक महाकाव्य रचना है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य रचना है, जिसे हम इंग्लिश में इपिक कहते हैं। वो किसने लिखी थी, चंद्र बरदाई। किसने लिखी, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने।